उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर, एक ऐसा मौका, एक ऐसी भर्ती जिसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के हर एक छात्र को भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के छात्र, मुझे लगता है कि भारत में किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने का मादा रखते हैं और दम रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरियां आई हैं। और यहाँ पर मैं मेनली क्यों बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के छात्रों को भाग लेना चाहिए, क्योंकि सर ये ऐसी नौकरी है, ये एक ऐसी नौकरी है जो कहीं ना कहीं हर एक विद्यार्थी का सपना होता है कि यार मेरे को कहीं ना कहीं ऐसी नौकरी करनी है जिसमें हमेशा मैं इंटेलिजेंस की तरह काम करूं, मेरा एक महत्वपूर्ण रोल हो, मैं इस देश के लिए वो सेवा प्रदान कर सकूं जो कहीं ना कहीं ये देश मुझसे चाहता है, ये देश मुझसे मांगता है। ऐसी सेवा प्रदान इस देश में हर एक वो व्यक्ति करना चाहता है जो कहीं ना कहीं एक नौकरी की तैयारी कर रहा है। तो आपको मिल रहा है अवसर, आपको मिल रहा है मौका इस देश के लिए कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का और ऐसी सर्विस में जाने का जिसमें कहीं ना कहीं भारत में हर एक मौजूदा व्यक्ति या भारत की लगभग लगभग 140 करोड़ की आबादी आपको सैल्यूट मार सकती है। एक ऐसा मौका, एक ऐसा अवसर जिसमें आप एक ऐसे डिपार्टमेंट में नौकरी करेंगे जो भारत का सर्वोच्च डिपार्टमेंट है, टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए क्या है खास, इससे पहले बताऊंगा कि कैसे भरे जाएंगे इसके फॉर्म, क्या है फॉर्म भरने का तरीका, कौन सी है नौकरी और कितनी है उत्तर प्रदेश वाले विद्यार्थियों की इसमें मौजूदगी, कितने भर्ती या कितने बच्चे इस बार लग सकते हैं इस नौकरी में। चलिए संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विश्लेषण, मगर खास उस विद्यार्थी के लिए जो चाहता है इस देश के लिए करना कुछ, वो चाहता है गर्व से उसके माता पिता गर्व से घूमे। और यार भाई नौकरी के लिए तो आप समझते हो हर चीज का गर्व होता है, मगर ये एक ऐसी नौकरी है इसमें एक अलग प्रकार का गर्व, एक अलग प्रकार का अनुभव आपको होगा जब आप पूरे देश का भ्रमण करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरे देश का भ्रमण कर सकते हैं इसमें। आपको कहीं भी रात को फोन आ सकता है कि हाँ जी आशुतोष जी कहाँ पर हैं आप, आपको अभी जाना पड़ेगा नागालैंड के क्षेत्र में, एक वहां पर अपडेट है। ऐसी नौकरी, एक ऐसी नौकरी जिसमें पूरे के पूरे भारत घूमने का आपको मौका मिलेगा, साथ साथ विदेशों में भी कहीं ना कहीं आपको जाने का अवसर जो है वो प्रदान किया जाएगा। चलिए सर जानते हैं, संपूर्ण जानकारी संपूर्ण विश्लेषण के साथ यहाँ पर समझते हैं एक एक चीज बारीकी के साथ कैसे फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी नोटिफिकेशन आई थी भाई 28 अक्टूबर सन 2022 को इसकी नोटिफिकेशन जारी करी गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो की यहाँ पर वैकेंसीज हैं, दो प्रकार की वैकेंसीज हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट की और एमटीएस की। सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की वैकेंसी है। सर आपने आज तक सुना होगा कि उस विद्यार्थी का इंटरव्यू हुआ यूपीपीसीएस क्वालिफाई करने के बाद, वो गली में चौथे मकान में रहने वाला इंटरव्यू देकर आया, मगर आपने कभी नहीं सुना होगा कि सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी इंटरव्यू होता है। इससे भी आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं ये पोस्ट कितनी बड़ी है। सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट में भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा सर इस पोस्ट में। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं एक बड़ी पोस्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फॉर्म भरने की तारीख स्टार्ट हो रही है 5 नवंबर सन 2022 को, फॉर्म भर सकते हैं आप 25 नवंबर 2022 तक। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे, तो अभी इसकी डेट नहीं आई है। पेपर परीक्षा कब करवाई जाएगी, मगर अभी इसकी भी डेट नहीं आई है, ठीक है। कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि कुल मिला के भर्तियां कितनी हैं, कुल मिला के वैकेंसीज कितनी हैं, तो कुल मिला के 1700 के आसपास वैकेंसीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। 1700 के आसपास वैकेंसीज हैं, मगर इसमें एक ट्विस्ट है। अगर बड़ी नौकरी है सर, उसमें कुछ अलग करने का मौका आपको मिल रहा है, कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो भारत में हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक विद्यार्थी चाहता है, तो ट्विस्ट कहानी में कहीं ना कहीं जरूर होगा। इस इवेंट पे मैंने लिखवाया है उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए खास मौका। इसका मतलब यहाँ पर यह है, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, और अगर आपके पास यूपी का आधार कार्ड है, यूपी का वोटर कार्ड है, या फिर यूपी का ही आपके पास कोई भी एक ऐसा प्रूफ है जो डोमिसाइल के तरीके से गिना जा सकता है, चाहे राशन कार्ड, चाहे आधार कार्ड, चाहे वोटर आईडी कार्ड ही क्यों ना हो, अगर इन तीनों में से आपके पास कुछ भी है, अगर आप यूपी का एक प्रूफ दिखा सकते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में इस नौकरी को भर सकते हैं। ये ट्विस्ट है सर इस कहानी में कि हिंदी भाषीय की नौकरी की अगर हम बात करें तो कुल मिला के 610 पोस्ट केवल हिंदी भाषीय की है इसमें, केवल केवल 610 पोस्ट। और यहां पर भी कहानी में ये ट्विस्ट है कि उत्तर प्रदेश वाला बच्चा जिसके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, उत्तर प्रदेश में रहता है, उत्तर प्रदेश का आधार कार्ड रखता है अपने पास, वही उत्तर प्रदेश में इस नौकरी को भर सकता है। एक ऐसा मौका जिससे गर्व से, सुबह मम्मी फोन कर रही है, बोल रही है हाँ भाई छोरा कहाँ पर है अभी, तो आप बोल रहे हो मम्मी तो सुबह तो मैं मतलब हरिद्वार में था, मतलब या फिर सुबह तो मैं उत्तराखंड में था, अभी ना एक टिकट करवा रखी है सरकार की तरफ से। मतलब भाई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, केवल ये बता सकते हो कि शाम को ऐसा हो सकता है कि जम्मू और कश्मीर की तरफ जाना पड़ जाए, ऐसी नौकरी सर।
भारत में सिक्योरिटी असिस्टेंट और आईबी का एक ऐसा पोस्ट तुम्हारे पास, सर जब उस कार्ड को यूं लेकर घूमोगे ना, तो उस कार्ड की वैल्यू तुम समझ सकते हो, एक एसआई के बराबर रहती है उस कार्ड की वैल्यू। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में लग रहे हैं, आईबी में, वो मूवी देखी होगी ना एक था टाइगर, वो रॉ में था भाई। और सेम प्रकार की, कहीं ना कहीं सेम प्रकार की डिपार्टमेंट है इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ, रिसर्च एनालिटिक्स विंग्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छी जबरदस्त नौकरी है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी कि उत्तर प्रदेश वाले छात्रों के लिए क्या है खास। इसमें कुल मिला के 100, 125 या 150 की पोस्ट केवल और केवल उत्तर प्रदेश की हैं। अरे भाई 1700 कुल हैं, उसमें 610 हिंदी वाली हैं, और उसमें से भी केवल 110 पोस्ट केवल यूपी का बच्चा, केवल यूपी का ही भर सकता है, उत्तर प्रदेश वाला, बाकी कोई नहीं भर सकता उसे, जिसके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है। अब आता है सवाल सर कि मैं भरना चाहता हूं तो इसमें योग्यता क्या है? इसमें तो भाई बड़ी तगड़ी कहीं योग्यता मांगी होगी सर। इसमें तो बोला होगा कि तुम ग्रेजुएट होने चाहिए, हो बीकॉम कर रखी होनी चाहिए, तुमने मास्टर्स करनी चाहिए। नहीं भाई, सबसे पहले समझ लो एज लिमिट क्या है इसमें। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए अगर जनरल के हो तुम। और 27 कब तक गिना जाएगा? तो 25/11/2022 तक ये गिनी जाएगी। अगर तुम सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट भर रहे हो और जनरल कैटेगरी से भर रहे हो तो 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आयु। और यदि एमटीएस की भर रहे हो तो 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आयु, और ये जनरल वालों के लिए है। ओबीसी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिजर्वेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ सर यहाँ पर ये योग्यता वाला जो कॉलम है ना, मुझे बढ़िया लगता है। एक तो पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट, नाम है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जबरदस्त एक बेहतरीन डिपार्टमेंट है भारत का। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखो कितनी मांगी है, केवल 10वीं पास। यदि तुम केवल 10वीं पास हो और उत्तर प्रदेश में रहते हो, यदि तुम 10वीं पास हो, उत्तर प्रदेश में रहते हो, और तुम्हें मैथ्स आती है, तुम्हें रीजनिंग आती है, तुम्हें जीके आती है, तुम्हें इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, और तुम्हें जनरल साइंस आती है, जो तुमने 4 किताबें ऑलरेडी रट रखी होंगी। अगर तुम्हें ये 5 सब्जेक्ट आते हैं, इस साल तुम्हारी बनेगी भाई सरकार आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई अगर 10वीं पास हो, केवल 10th तुमने कर रखी है, तो तुम इस फॉर्म को भर सकते हो। बस याद रखना शर्त ये है कि अगर उत्तर प्रदेश से फॉर्म डाल रहे हो तो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल तुम्हारे पास होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहां पर उसने खुद ही बोला है, आप देख सकते हो, उसके पास स्टेट अगेंस्ट कैंडिडेट हैज अप्लाइड, उसके पास उस राज्य का डोमिसाइल होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। और उत्तर प्रदेश में रहते हो तो हिंदी भाषा तुम्हें आती ही है, इस बात का तो डर किसी भी छात्र को नहीं है, ठीक है। चलिए सर, ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब आता है सवाल कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। पेपर आपने देख लिया, 20-20 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें कटेगा 0.25 अगर